नमस्कार, या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचं स्वागत। आज आपण आलेलो आहोत हरियाणामध्ये। हरियाणामध्ये येत्या काही दिवसांमध्ये निवडणुका होणार आहेत। हरियाणामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून भाजपची सत्ता होती, परंतु आता मात्र इथे काहीतरी समीकरणं जी आहेत ती बदलताना दिसतात। देश पातळीवरती लोकसभा इलेक्शनमध्ये झालेला बदल आणि त्याच्यानंतर येत्या विधानसभामध्ये होऊ घातलेला बदल, या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती आम्ही हरियाणा विधानसभेच्या काही मतदारसंघामध्ये जरासा आम्ही समजण्याचा, समजून घेण्याचा, तिथून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि असंच फिरत फिरत आता आम्ही आलेलो आहोत भवानी खेड़ा या मतदारसंघात। आप सभी का स्वागत है। आपल्यासोबत काही गावकरी आहेत, ही सगळी भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्रातली गावकरी आहेत। त्यांच्यासोबत आपण थोडंसं गप्पा मारणार आहोत आणि समजून घेणार आहोत की नेमकं सध्या काय होतं है। आप थोड़ा बताइए कि किस तरीके से एक माहौल है और हरियाणा की जनता क्या चाहती है। बदलाव किस तरीके का बदलाव? बदलाव सरकार का मतलब ये सरकार अच्छी नहीं है, इसलिए दूसरी सरकार का बदलाव करना चाहती है। भाजपा अच्छी नहीं है, भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया। किस तरीके का काम नहीं किया, कुछ बताना चाहोगे? हाँ जी, एक तो ये सेना एजुकेशन नहीं हुई, विकास का कार्य नहीं होया, रोड व्यवस्था अच्छी नहीं हुई, बिजली व्यवस्था ठप है। शहरों में तो बिजली व्यवस्था अच्छी है, लेकिन ग्रामीण इलाके में बिजली व्यवस्था अच्छी नहीं है और रोज़गार भी प्रॉपर रोज़गार नहीं हुआ। कुछ हिडन लूप रहे, जिसकी वजह से ये पॉलिसी प्रॉपर है ना धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। कागजों में पॉलिसियाँ बनती हैं, वो धरातल पे ग्रामीण परिवेश में वो पॉलिसियाँ लागू नहीं हो पाती। आप बोल रहे हो कि धरातल पे वो जो लागू नहीं हो जाती है पॉलिसी, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि गए कुछ दिनों से हरियाणा के, पंजाब के कोई किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी को लेकर, और जितना बड़ा आंदोलन दिल्ली में चला उसमें हरियाणा की एक बहुत बड़ी पब्लिक जो थी, फार्मर्स जो थे, किसान जो थे, उसमें शामिल थे। तो यहाँ कोई आप बता पाओगे कि किस तरीके से किसान क्या मांग कर रहा है? किसान एमएसपी की मांग कर रहा है और इन्होंने किसानों के साथ में सबसे बड़ा छल किया है। किस तरीके का छल किया, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। क्योंकि न तो टाइम पे फसलों को ख़रीदा गया है और न ही कोई फसलों के उचित भाव मिले हैं। जब इन्होंने किसी भी फसल का भाव दिया है तो आंदोलन करके ही भाव लिया गया है, अपने आप सरकार ने किसी की सुध नहीं ली है। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाता है, उनके बेटे को, पोते को, उनको फिर से अपने पास बीजेपी में लिया जाता है, उसका क्या असर दिखेगा, क्या लगता है आपको? उसका यहाँ पे कोई असर नहीं है, वो तो कोई असर नहीं मिलेगा। तो ये इस बार किसान करेंगे क्या? किसान बदलाव करेंगे। बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, कांग्रेस को वोट मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस को वोट मिलेगा। पर अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो एमएसपी को लेकर कांग्रेस की भी एक राजनीति जो थी, उनकी जो एक पॉलिसी थी, वो भी कुछ अलग नहीं थी। तो क्या आप लोगों ने मैनिफेस्टो में, जाहिरनामा में कांग्रेस से ये बात की है कि हमें एमएसपी मिले? मैनिफेस्टो में अभी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि किसान को प्रॉपर एमएसपी मिलेगी, रोज़गार के उचित अवसर मिलेंगे। पुरानी जो पेंशन है, जो बहुत पुराना मुद्दा है, जो 1999 से बंद पड़ा है, एम्प्लॉइज़ को ना पेंशन नहीं मिलती। वो 50-50 साल या 30-30 साल जो महकमे में नौकरी करते हैं, उसके बाद भी उसको पेंशन नहीं है। यहाँ सांसद एमएलए जो 2 दिन मान ले बनते हैं, उसके बाद उनकी पेंशन है। हर एक आदमी अपना पूरा टाइम देता है, 30 साल देता है, उसके बाद भी उसकी पेंशन नहीं है। तो कांग्रेस ने कहा कि अगर सरकार आती है तो ओएसपी लागू की जाएगी, जो एम्प्लॉइज़ का बहुत बड़ा मुद्दा है आज के युग में। इस टाइम पर हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। बहुत मतलब विशेषपूर्ण ऐसी अपनी बात रखी ओएसपी की, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको कहा जाता है। यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं, ओएसपी की मांग कर रहे हैं। बट उसके साथ ही यहाँ के जो वृद्ध है, यहाँ के जो युवा बेरोज़गार है, उनके लिए कुछ महंगाई भत्ता दिया जाए, उनके लिए कुछ पेंशन की व्यवस्था हो वृद्धों के लिए। क्या ऐसी कुछ एक सोच सरकार की है या नहीं, आप बताइएगा। उसमें गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट की नहीं है, लेकिन उससे अगर निजी जो उद्योग हैं, इंडस्ट्री में अगर युवा के लिए कुछ प्रोत्साहन हो सकता है तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अगर अप्रेंटिस करवाती है गवर्नमेंट, उसके बाद अप्रेंटिस करने के बाद युवा है ना फिर बेरोजगार की चपेट में है, तो प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन है रोज़गार का, वो कोई सी सरकार ने अब तक नहीं किया है। तो मैं फिर से आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से बोल रहे हो कि किसानी को लेकर एक सरकार की अच्छी अभी राय है, पर युवा रोज़गार की अगर हम बात करें तो क्या युवागण
किसानी करना चाहते हैं या नहीं? क्या हालात क्या हरियाणा के? नहीं, युवा किसानी करेंगे अगर सरकार उनको कोई सपोर्ट करेगी तो। अगर सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो किसानी तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। अब देखो ही सरकार ने क्या किया है, इसने जवान को ख़त्म कर दिया है, पहलवानों को ख़त्म कर दिया है, सरपंचों को पीटा है, किसानों को पीटा है। तो नंबर सबका आना है, लेकिन वो समय है कि पहले किसका आएगा। सभी का नंबर आना है। प्रश्न ये है कि सबसे पहले किसका आएगा। बहुत एक अहम मुद्दा आपने बताया पहलवानों का। पहलवानों ने हरियाणा की राजनीति में एक नया रंग लाया है। पहलवानों को लेकर जिस तरीके से सरकार की जो एक ये रही है, एक उनका एक स्टैंड रहा है, उसको लेकर आप लोग क्या बता पाओगे कि जिस तरीके से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया खुद राजनीति में उतरे हैं, क्या उसका असर हरियाणा की पूरी राजनीति में दिखने को मिलेगा? क्या लगता है आपको? उनकी राजनीति अब बहुत बढ़िया है। वो कांग्रेस सरकार की तरफ से उनको पद मिलेगा। क्या ये लड़ाई सिर्फ पद के लिए थी या उनके सम्मान के लिए थी? उनके सम्मान के लिए लड़ाई है ये। तो विनेश फोगाट का क्या होगा? विनेश फोगाट को हरियाणा की जनता जिताएगी? जिताएगी। आपको क्या लगता है? जिताएगी। आप थोड़ा सा आगे आइए। आप महाराष्ट्र तक जाते हो काम धंधे के लिए, आपने देश देखा है, महाराष्ट्र देखा है, प्रदेश देखा है। आपको क्या लगता है कि अभी हालात क्या है, और रोज़गार के लिए जो आपको बाहर जाना पड़ता है, अलग अलग एरिया में जाना पड़ता है, तो क्या ऐसी कुछ सुविधा हो सकती है कि हरियाणा में ही वैसे कुछ रोज़गार की अगर निर्मित होती है और आपको बाहर जाना ना पड़े? तो इसके लिए आने वाली सरकार से, कोई भी सरकार हो, जो सरकार आएगी आप लोग ही चुन के दोगे, आने वाले सरकार से आपकी क्या मांग है? देखो, हम शुरू से ही कांग्रेस के साथ हैं। जैसे मजदूरों के लिए, किसानों के लिए अच्छी है। बीजेपी है, इसमें ना तो मजदूर बेघर हो गया, किसान है, किसान बेघर हो गया, करे क्या? मजदूर और किसान तो पहले से ही कांग्रेस के साथ है। ये तो आप एक बार चयन करके देखते थे क्या बीजेपी क्या करेगी, वो काम हुआ नहीं। अब दोबारा फिर कांग्रेस सरकार आएगी। अच्छा, बीजेपी से आप लोगों ने जो चाहा था वो बीजेपी ने पूरा किया नहीं है, और जैसे आप बता रहे हो कि कांग्रेस सरकार के साथ युवा है, रोज़गार है, कर्मचारी है, कामगार है, इन सब की अगर हम बात देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो सरकार बनेगी, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये सब प्रॉब्लम हल हो जाएंगे? बिल्कुल सब होगी। अगर मोदी भी ये देखे ना, क्या जनता के साथ क्या हो रहा है। मोदी तो अपना विदेश में रहता है, कहीं वहाँ पर, कहीं वहाँ पर, कभी वहाँ पर। अरे अपने युवाओं को देखो ना, ये कैसे हैं, इनके हालात क्या है, किसान कैसे रहता है, वो अपना हवाई जहाज में विदेशों में घूमता है। हम यहाँ पर इंतज़ार करें आएगा मोदी, आएगा। मोदी को कहाँ टाइम है इधर आने का? मोदी को कहाँ टाइम है यहाँ, ये बात आपने सही कहा। आखिरी सवाल और आखिरी मुद्दा मुझे यहाँ पर आपसे बात करनी है, पूछना है। शिक्षा को लेकर हरियाणा में फ़िलहाल क्या स्थिति है, और शिक्षा के लेकर जो पिछली सरकार थी उसने क्या किया, और आने वाली सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं है शिक्षा को लेकर? शिक्षा केंद्र में यहाँ पे सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है। ये क्यों हो रहा है? ये सरकार की नीतियाँ हैं, क्योंकि इनको चंदा चाहिए प्राइवेट संस्थाओं से। अभी कोई भी किसान या मजदूर का कोई भी बच्चा होगा, वो उतनी महंगी फीस दे के शिक्षा हासिल नहीं कर सकता है, और सरकारी संस्थाओं में हर गरीब का बच्चा अपनी शिक्षा हासिल कर सकता है। सरकारी स्कूलें बंद की जा रही है, प्राइवेट स्कूल को सम्मति दी जा रही है, क्योंकि और उसके वजह से आप बता रहे हो कि गरीब के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित है। इसके साथ जो लड़कियां जो है, लड़कियों की शिक्षा को लेकर अभी फ़िलहाल क्या मूड है हरियाणा का? क्या अभी की सरकार कर रही है, और अगर आने वाली सरकार से क्या आप मांग कर रहे हो लड़कियों की शिक्षा को लेकर? देखो, गाँव में तो है नहीं, लड़कियाँ मजबूरी में भेजनी पड़ती हैं शहर में ही, या फिर प्राइवेट में भेजनी पड़ती हैं। क्यों? सरकारी स्कूल में ना तो बच्चों की ना तो देखभाल होती, नहीं वहाँ ऊँची शिक्षा मिलती। अब कई बार देखते हैं हॉस्टलों में रहती है लड़कियाँ, किसी साथ बलात्कार होता है, मारी भी जाती है। अगर आवाज़ उठाएगी तो उसको ऐसे मारेंगे, ऊपर से फेंक देंगे। स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में प्रॉपर स्टाफ नहीं है, सफाई व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। वेल एजुकेटेड टीचर होने के बावजूद भी ना वहाँ प्रॉपर काम नहीं कर पाते। टीचर अपने अपने दूसरे व्यवसाय में बिजी रहते हैं, प्रॉपर है ना शिक्षा को वो पढ़ा नहीं पा रहे। और जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है ना, सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल डाउन है।
तो ये क्या अभी की सरकार से ही है या कब से चल रहा है? तो हम ही तो प्रेजेंटली सरकार की बताएंगे, प्रेजेंट की बात चल रही है, अगली सरकार तो कोई आएगी वह क्या इम्प्लीमेंटेशन करती है वो सरकार देखेगी। तो उस सरकार से आप यही मांग करना चाहोगे ना? हाँ, ये चाहेंगे कि प्रॉपर शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, सरकारी स्कूलों की है ना सफाई व्यवस्था अच्छी हो, टीचर टाइम पर आएँ और पढ़ाएँ, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो काम टीचर को दिया जाता वो ना देके प्रॉपर सफाई अपने शिक्षा का ही काम लिया जाए, उनसे शिक्षकों से शिक्षा का ही काम लिया जाए, ऐसी एक बात हो रही है। ही होती भवानी खेडाची काही शेतकरी मंडळी ज्यांनी शिक्षा, रोजगार, किसानी त्याचबरोबर महिलांच्या बाबतीत, पहिलवानांच्या बाबतीत नेमकं काय म्हणणं आहे ते अगदी सविस्तर सांगितलं। तर येणाऱ्या काळात यांच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या पूर्ण होतात की नाही हे 5 ऑक्टोबर नंतर कळणार आहे, कारण 5 ऑक्टोबरला इथे मतदान होणार आहे आणि त्याच्यानंतर जे नवं सरकार येईल ते यांच्या मागण्या पूर्ण करतं की नाही हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। धन्यवाद। या यूट्यूब चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि यावर कमेंट करायला विसरू नका आणि असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी हा यूट्यूब चॅनल बघत राहा। धन्यवाद।